Good morning, students. How are you? Take your computer book, chapter number 2, page number 18. Types of internet connection. Any computer can connect to internet using any one of the following method. निम्नलिखित में से किसी एक विधि का उपयोग करके कोई भी कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ सकता है. फर्स्ट है ब्रॉडबैंड कनेक्शन एंड सेकंड है वायरलेस कनेक्शन. फर्स्ट broadband internet connection. Internet service provides like Airtel, BSNL, Reliance, etc. provide broadband connection for connecting computers to internet. इंटरनेट सेवा प्रदान करती हैं जैसे कि एयरटेल, BSNL, रिलायंस आदि कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्शन हमें प्रोवाइड करवाते हैं. Broadband connection is like cable TV connection. It is provided through a cable in the house and office to connect the computer to the internet. ब्रॉडबैंड कनेक्शन केबल टीवी कनेक्शन की तरह ही होता है. ये केबल के माध्यम से घरों और कार्यालयों ऑफिस में कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए प्रदान किया जाता है. जिस तरह से हम घर में टीवी का केबल लगवाते हैं, डिश टीवी या कोई भी एयरटेल की टीवी केबल लगवाते हैं, तो उसका जो वायर जो जिस तरह से हमारे टीवी से अटैच होता है उसी के जैसे सेम ब्रॉडबैंड कनेक्शन में भी केबल हमारे कंप्यूटर से अटैच किया जाता है. एनी ब्रेकेज इन द केबल डिस्प्यूट इन इंटरनेट एक्सेस. और अगर कंप्यूटर के केबल में कोई भी वायर में कोई टूटना हो जाता है तो उससे हमारा जो एक्सेस है मतलब नेट कनेक्शन हुआ उसमें भी चलने में प्रॉब्लम आती है. नेक्स्ट है वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन. इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड लाइक एयरटेल, BSNL, रिलायंस, सिक्का एटसेट्रा प्रोवाइड वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर्स टू इंटरनेट. इंटरनेट सेवा जो प्रदान की जाती है वो है एयरटेल, BSNL, रिलायंस, सिक्का आदि कंप्यूटरों को इंटरनेट से जोड़ने के लिए वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन हमें प्रोवाइड करवाता है. Wireless internet connection is like mobile phone connection. It is provided through air to subscriber to connect their computers to the internet. वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन मोबाइल फ़ोन जो कनेक्शन की तरह ही होता है. ये ग्राहकों को अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए हवा के माध्यम से प्रदान किया जाता है. जिस तरह से हमारे मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट आता है, कोई वायर नहीं होती, उसी की जैसे वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन होता है. एडवांटेज ऑफ इंटरनेट की जो कनेक्शन के जो लाभ हैं वो नीचे हैं. फॉलोइंग आर सम ऑफ द एडवांटेज ऑफ इंटरनेट कनेक्शन. फर्स्ट है इट प्रोवाइड मीन्स ऑफ इंस्टेंट कम्युनिकेशन. पीपल हु आर फॉर अवे कैन चैट, टॉक और डू वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑलमोस्ट इंस्टेंटली. ये तत्काल संचार के माध्यम का एक बहुत ही अच्छा जरिया है. जो लोग दूर हैं जिनसे हम चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, उसी समय जब भी हमें एक बात करने की इच्छा हो तो हम किसी भी दूर बैठे व्यक्ति से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, वीडियो चैट के जरिए कॉल करके हम इजीली इंटरनेट के थ्रू बात कर सकते हैं. सेकेंड है डिस्टेंस लॉस इट मीनिंग इन इंटरनेट. डेटा स्टोर ऑन कंप्यूटर दैट आर इन द अदर सिटीज़ और कंट्रीज़ कैन बी एक्वायर्ड ऑलमोस्ट इंस्टेंटली. दूरी इंटरनेट में अपना अर्थ खो देती है. मतलब इंटरनेट के थ्रू हम दूर बैठे व्यक्ति को भी पास ला सकते हैं, शहरों में हो या देशों में. कि कम में कंप्यूटर पर हमें संग्रहित डेटा लगभग तुरंत प्राप्त किया जा सकता है. नेट के थ्रू हम कोई भी इंफॉर्मेशन है वो हम इजीली पा सकते हैं. थर्ड नंबर है इट ब्रिंग्स डाउन द इन्वेस्टमेंट कॉस्ट. पीपल कैन ओपन ई शॉप on internet and sell their product without purchasing on hearing in the physically shop. Similarly, sending the receiving letters is totally free over internet. ये निवेश लागत को कम करता है. मतलब इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही कम है. लोग इंटरनेट पर ई-कॉमर्स के जरिए मतलब जो हम कोई भी ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं वो कोई भी जरिए हम खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं ऑनलाइन बिज़नेस. एंड फिज़िकली शॉप को हायर किए बिना, कोई भी दुकान वगैरह शॉप को हम बिना खोले हम ऑनलाइन बिज़नेस कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को बेच भी सकते हैं. साथ ही इसी तरह से इंटरनेट पर कोई भी प्लेटर भेजना या कोई प्राप्त करना वो भी पूरी तरह से निःशुल्क. इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, पूरी तरह से ये फ्री है. इट सेव टाइम, इफोर्ट एंड एनर्जी इन एक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन.
ये सूचना प्राप्त करने में समय, प्रयास और ऊर्जा तीनों ही बचाता है। इसमें टाइम भी कम लगता है और हम इजीली कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। 5th नंबर, इट इज़ गुड मीडियम टू गेट नॉलेज विदाउट परचेजिंग बुक्स एंड जर्नल। ये बिना किताबें और पत्रिकाएं खरीदे हम इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। 6th नंबर, it is a good medium of entertainment. One can watch free movies, play documentaries etc. on internet. ये मनोरंजन का भी बहुत ही अच्छा साधन है। कोई भी इंटरनेट पर हम मुफ्त में फिल्में, नाटक या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्रीज है उसके बारे में हम पढ़ना चाहते हैं तो वो भी हम इजीली पढ़ सकते हैं। 7 नंबर, इट इज़ गुड प्लेटफॉर्म ऑफ क्रिएटिंग एंड डेवलपिंग न्यू सीरीज सर्विस। अबर टैक्सी सर्विस इज़ प्योरली ए प्रोडक्ट ऑफ इंटरनेट। ये नई सेवाओं को बनाने और उन्हें विकसित करने में एक बहुत ही अच्छा मंच है। जिस तरह से उबर टैक्सी जो सेवा होती है, जो टैक्सी की सेवा होती है ऑनलाइन, हम इजीली कहीं पे भी जाना है तो हम उबर टैक्सी को बुक कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। वो बहुत ही अच्छा साधन है। इट हैज़ मेड पीपल लाइफ ईजी। इसने इंटरनेट ने लोगों के जीवन को बहुत ही आसान बना दिया है। इसमें हम इजीली कोई भी काम इंटरनेट के थ्रू इजीली कर सकते हैं, घर बैठे एक ही जगह पे बैठे। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड वेब। The www is a part of internet. It stands for World Wide Web. This consists of pages that you can access using any web browser. इंटरनेट पर www एक इंटरनेट का एक हिस्सा है। ये वर्ल्ड वाइड वेब के लिए ही बना हुआ है। इसमें ऐसे बहुत सारे पेजेस होते हैं जिन्हें आप किसी भी वेब ब्राउज़र का उपयोग करके एक्सेस कर सकते हैं, मीन्स चला सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन उससे प्राप्त कर सकते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब इज़ शो बिलो गिवन पिक्चर। यहाँ पे जो नीचे फिगर दिया हुआ है वो वर्ल्ड वाइड वेब का ही है। HTML फॉर्मेटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द पार्ट ऑफ इंटरनेट। HTML के जरिए हम www जो साइट का नेम होता है स्टार्टिंग, कोई भी हम इंफॉर्मेशन, कोई भी पेज साइट का ब्राउज़र का हम खोलते हैं तो सबसे पहले हमें साइट पे जो नाम होता है www.google.com फॉर एग्ज़ाम्पल। तो जब भी हम कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी है इंटरनेट के थ्रू तो सबसे पहला हमारा www ही होता है। ओके, सो नेक्स्ट है व्हाट इज़ HTML। HTML क्या है? HTML is short form in the hypertext markup language. Hypertext markup language is a language that is used in the internet environment. It is mainly used for formatting the documents. Hypertext document language का संक्षिप्त रूप है HTML. HTML की फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक ऐसी भाषा है जिसका उपयोग इंटरनेट की इन्वायरमेंट में किया जाता है। ये मुख्य रूप से किसी भी डॉक्यूमेंट्स को प्राप्त करने के लिए, उसको बनाने के लिए उपयोग की जाती है। टू मेक द डॉक्यूमेंट interesting and more meaningful, it provide facility to include multimedia object like pictures, photos, audio clip, video clips, animation etc. in the document. किसी भी डॉक्यूमेंट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, उसे बहुत ही अच्छा बनाने के लिए मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट जैसे पिक्चर, कोई भी फ़ोटो है, कोई ऑडियो क्लिप है या वीडियो क्लिप है, एनिमेशन डालना, इन सब की जो चीज़ें हैं वो भी हमें प्रोवाइड करवाती है कि इनके थ्रू हमारे कोई भी डॉक्यूमेंट्स को इंटरेस्टिंग या फिर मीनिंगफुल बना सकें। फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ HTML formatted document. When this document will be displayed on computer, it will not only show description of volcano, but it will also show the picture of volcano. It will also play volcano video and its sound. निम्नलिखित HTML संरचित मतलब हमारा जो बनाया हुआ डॉक्यूमेंट्स है, इसमें एक उदाहरण होता है कि जब भी हम किसी डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर पे दिखाते हैं तो उसमें हमें ना केवल उस पिक्चर के बारे में बताया जाता है, साथ ही हमें उसके बारे में वीडियो में भी बताया जाता है, साथ ही उसका साउंड भी हमें दिखाया जाता है। सो लाइक दिस। नेक्स्ट हमारे सामने यहाँ पे एक मेथड है या एक डॉक्यूमेंट्स है जिसमें एक ज्वालामुखी वॉल्केनो के बारे में बताया गया है, जिसमें वॉल्केनो के बारे में बताया है, साथ ही उसकी वीडियो भी है, उसकी पिक्चर भी है, उसका साउंड भी है। सो लाइक दिस HTML। सबसे पहले यहाँ पे टेक्स्ट है कि वॉल्केनो कैसा होता है, वॉल्केनो की पिक्चर है, वॉल्केनो का डिस्क्रिप्शन है एंड साथ ही वॉल्केनो की
वीडियो है जिसमें हमें साउंड भी दिख रहा है। तो कुछ इस तरह से हम हमारे HTML के थ्रू हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है उसे हम इंटरेस्टिंग एंड मोर मीनिंगफुल बना सकते हैं। सो दैट इज़ फॉर टुडे। We will cover remaining topic in next video. Thank you. Have a nice day.